अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अक़वाम मुत्तहिदा के 1500 एहलकार यूक्रेन में काम करते रहेंगे। यूक्रेन में बढ़ते तनाव के माहौल के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा का इक़दाम। यूक्रेन से लोगों की वापसी के लिए एयर इंडिया का खुसूसी तैयारा कैब रवाना। यूक्रेन और रूस के दरमियान बढ़ते तनाव के पेश नजर हिंदुस्तान का इक़दाम। पेगासस जासूसी केस की जांच का मामला। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। जुमा को समाअत मुतवक्किल। मोदी 24 फरवरी को अमेठी में अवामी रैली से करेंगे खिताब। इस मरतबा इलेक्शन में भी अपनी बरतरी को कायम रखने मोदी की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल जारी। एक दिन में 35,50,000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। उत्तराखंड में बारातियों की गाड़ी को हादसा, 14 अफराद हलाक। वजीर आजम मोदी ने हादसे पर ताजियत का किया इजहार। और टायरों के लोड वाली लॉरी को लूट लेने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार। रजाकुंडा कमिश्नर पुलिस महेश भागवत का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। और अब खबरों की तफसील। यूक्रेन में बढ़ते तनाव के माहौल के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा यहाँ रहकर काम करने के लिए पुरआज़्म है। यूक्रेन में तंजीम के करीब 1500 एहलकार मौजूद रहेंगे। उनमें से 100 मुल्क के मशरिकी हिस्से में रह रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एक तर्जुमान ने मंगल को यह मालूमात दी। तर्जुमान ने कहा, ज़मीनी सतह पर हालात के बदलने और मसले पर बात आगे बढ़ने के पेश नज़र हमारे कुछ गैर ज़रूरी कामगारों और उनके कुनबे के अराकीन को आरजी तौर पर जगह बदलने की इजाज़त दी गई है। हालांकि हम यहाँ रहने के अपने आज़्म को बरकरार रखेंगे और यूक्रेन खुसूसन मशरिकी यूक्रेन में अपनी खिदमात देना जारी रखेंगे। हमारा काम मुकम्मल तौर पर जारी रहेगा। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन में इस बैनुल अक़वामी तंजीम के इस वक्त 2696 एहलकार और उनके खानदान वाले हैं। उनमें से 100 एहलकार डोंबास इलाके में हैं। तर्जुमान ने इस दौरान ये भी बताया है कि 1510 मुलाजिमीन में से 149 गैर मुल्की हैं और बाकी 1361 मुकामी शहरी हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद तस्लीम कर लिया है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर डोनेत्स्क और लुहांस्क में नस्लकशी की तैयारी और मनसिक माहिदे पर अमल न करने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से पुतिन ने कौम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने सोवियत यूनियन के टूटने, यूक्रेन के मामलात, नाटो और अमेरिका के इक़दामात पर बात की। पुतिन ने ऐलान किया है कि उन्होंने यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं और रूसी पार्लियामेंट से कहा है कि वो जल्द अज जल्द इसकी तौसीक करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस नवाजों के ज़ेर असर डोंबास इलाकों से मुतालिक फैसले से जर्मनी और फ्रांस को भी आगाह कर दिया गया है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने रूस और यूरोपीय यूनियन की जानिब से डोनेट्स्क और लुहांस्क टीपीआर और एलपीआर को बतौर जमहूरिया तस्लीम करने के मामले और रूस पर हदफी पाबंदियां आयद करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल यूएनएससी का हंगामी इजलास तलब किया है। ये इतला फ्रांसीसी सदर के दफ्तर ने मंगल को दी। सदारती दफ्तर ने कहा कि सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास के साथ साथ यूरोपीय पाबंदियों के हदफ पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। बयान के मुताबिक मैक्रोन ने रूसी हुकाम के डीपीआर और एलपीआर को तस्लीम करने के फैसले की मजम्मत की, जो कि रूस के बैनुल अक़वामी वादों की खिलाफ वर्जी है।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन का आइन मुल्क में गैर मुल्की फौजी अड्डों के कयाम की इजाजत नहीं देता, लेकिन इस मामले को पसे पुश्त डाल दिया गया है और नाटो के अड्डे मिशन के नाम दिए गए हैं। पुतिन ने ये बातें टेलीविजन पर हम वतनों से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मैं ये बताना चाहूंगा कि यूक्रेन के आइन का आर्टिकल 17 अपनी सरजमीन पर गैर मुल्की फौजी अड्डों की तैनाती की इजाजत नहीं देता, लेकिन ये पता चलता है कि यह सिर्फ एक कन्वेंशन है जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नाटो ममालिक के तरबियती मिशन यूक्रेन में तैनात हैं, जो दरअसल गैर मुल्की फौजी अड्डे हैं। उन्होंने कहा उन्होंने इसे सिर्फ मिशन का नाम दिया है। यूक्रेन एक तवील अरसे से नाटो में शमूलियत के लिए हिकमत अमली बना रहा है। हाँ, यकीनन हर मुल्क को अपना सिक्योरिटी निजाम खुद चुनना होगा, फौजी इत्तेहाद में शामिल होना होगा, ऐसा करने का हक है। सब कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन बैनुल अक़वामी दस्तावेजात में मसावी और नाकाबिल तकसीम सिक्योरिटी रियासतों का उसूल है कि दूसरी रियासतें सिक्योरिटी की कीमत पर अपनी सिक्योरिटी को मजबूत नहीं कर सकते। पुतिन ने कहा कि उन्होंने कहा कि अमेरिका ने रूस मुखालिफ पॉलिसी को नाफिज करने के लिए यूक्रेन और जॉर्जिया को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि रूस को यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि नाटो एक पुरअमन दिफाई इत्तेहाद है। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए 1.2 अरब यूरो की फौरी माशी इमदाद का ऐलान किया है। इस बात का फैसला आज यूरोपियन दारुल हुकूमत ब्रुसेल्स में मुनक्कदा होने वाले यूरोपियन फॉरेन अफेयर्स काउंसिल के इजलास में किया गया। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक इस इमदाद से यूक्रेन को इस बहरानी सूरत हाल में होने वाले माशी नुकसान से निमटने और अपने आप को मजबूत करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन ने अपने इस आज़म को दोहराया कि वो यूक्रेन के साथ इसकी खुद मुख्तारी के लिए भरपूर ताउन के साथ खड़े हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान बढ़ते तनाव के पेश नजर एयर इंडिया की खुसूसी परवाज यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाने के लिए मंगल को रवाना हुई है। ये इन 3 परवाजों में से पहली है जिसका एयर इंडिया ने गुज़िश्ता हफ्ते इंडिया यूक्रेन बोर्सपेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने के लिए ऐलान किया था। एयर इंडिया की यह खुसूसी परवाज सुबह 7:30 बजे दिल्ली से रवाना हुई और तकरीबन 10:15 बजे वापस आने की उम्मीद है। एयर इंडिया की अगली फ्लाइट 24 और 26 फरवरी को यूक्रेन से हमवतनों को वापस लाने के लिए उड़ान भरेगी। एयर इंडिया के एक अहलकार ने यूएनआई को बताया है कि यूक्रेन से हिंदुस्तानियों की वापसी को जहन में रखते हुए अगले हफ्ते मजीद परवाजें भेजी जा सकती हैं। यूक्रेन से हिंदुस्तानियों को वापस भेजने का इकदाम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कल रात ये इत्तला मौसूल होने के चंद घंटे बाद सामने आया कि उन्होंने मशरिकी यूक्रेन में 2 अलहदगी पसंद इलाकों को तस्लीम कर लिया है। पुतिन ने डोनेट्स्क और लोहांस्क को 2 अलग अलग ममालिक के तौर पर तस्लीम करने के ऐलान के बाद मशरिकी यूक्रेन में अफवाज की तैनाती की भी हिदायत की, जिससे बहरान के इम्कानात बढ़ गए हैं। फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका समेत दीगर ममालिक ने भी रूस के इस इकदाम पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, जिससे आने वाले वक्त में यूरोप में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन में रहने वाले अपने शहरियों को यहाँ से निकल जाने का मशवरा दिया था, क्योंकि अब रूसी अफवाज के हमले के इम्कानात काफी बढ़ गए हैं। हिंदुस्तान ने यूक्रेन के अपने तलबा से कहा है कि वो मुतालिका तलबा के कॉन्ट्रैक्टर्स से राब्ता करें ताकि मुल्क में चार्टर तैयारों को उतारे जाने के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल की जा सकें। पेगासस जासूसी केस की जांच के लिए तश्कील दी गई जस्टिस रविंद्रन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अबूरी रिपोर्ट पेश कर दी है। चीफ जस्टिस एन वी रमन, जस्टिस आर सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की डिवीजन बेंच जुमा को कमेटी की अबूरी रिपोर्ट और दीगर PIL की समाअत करेगी। इसी डिवीजन बेंच ने गुज़िश्ता साल कमेटी की निगरानी में तकनीकी माहिरीन की इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। कमेटी की जानिब से अबूरी रिपोर्ट जमा कराए जाने के बाद ख्याल किया जा रहा है कि वो मजीद तफ्तीश के लिए अदालत से इजाफी वक्त मांगेगी। डिवीजन बेंच ने मुतालिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद 27 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज RV रविंद्रन की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। डिवीजन बेंच ने तवक्को जाहिर की थी कि कमेटी 8 हफ्तों में अपनी इंक्वायरी पेश करेगी।
दहाइयों तक कांग्रेस के किले की हैसियत से अपनी शिनाख्त कायम करने वाले जिले अमेठी में गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में जीत का परचम लहराने में कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में भी अपनी बढ़तरी को कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बीजेपी के लिए अमेठी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि विफाकी वजीर स्मृति ईरानी के पार्लिमानी हल्के में बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बाद अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को यहां इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। गौरीगंज हेडक्वार्टर से 6 किलोमीटर की दूरी पर रामगंज कोहार वाक़ सम्राट मैदान में वजीर आजम की रैली के लिए तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष की क़यादत में बीजेपी के लीडर रैली को कामयाब बनाने के लिए इलाके में दिन रात एक किए हुए हैं। मौजूदा इलेक्शन में जिले अमेठी में वजीर आजम की ये पहली रैली होगी, जिसमें जिले की सभी 4 असेंबली हलकों के बीजेपी उम्मीदवारों के साथ सुल्तानपुर असेंबली के लोग भी शिरकत करेंगे। इससे पहले साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात में पीएम मोदी ने यहां एक रैली से खिताब किया था। रैली में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के अलावा कई बड़े लीडर के शामिल होने के इम्कानात हैं। जिले तर्जुमान चंद्रमौली सिंह ने बताया है कि प्रोग्राम की तैयारियां जोरों पर हैं। आने वाले 24 फरवरी को सुबह 11 बजे वजीर आजम रैली पर पहुंचेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 35 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 175.83 करोड़ से तजावुज कर गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को यहां बताया है कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,50,868 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गए हैं। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 175 करोड़ 83,27,441 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में हलाकत खैज आलमी वबा कोविड के 13,405 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 1,81,075 तक पहुंच गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.42%, जबकि यौमिया केसेस की शरह 1.24% है। उत्तराखंड के कमाऊं डिवीजन में पीर और मंगल के दरमियानी शब 12 से वापस आने वाली एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 14 अफराद की मौत हो गई और ड्राइवर समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने मंगल को सुबह बताया कि टैंकपुर चंपावत कौमी शाहरा से मुंसलिक सूकी ढांक डंडा मीनार रोड पर सुबह तकरीबन 3:30 बजे मैक्स गाड़ी नंबर UK 04 TA 4712 एक खाई में गिर गई। गाड़ी में 16 अफराद सवार थे, जिनमें से 14 अफराद जाँ बहक हो गए। वहीं ड्राइवर समेत 2 शदीद जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसा बढ़म से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे पेश आया। गाड़ी में सवार तमाम लोग चंपावत जिले के ककनई गांव के रहने वाले लक्ष्मण सिंह के बेटे मनोज की शादी से वापस आ रहे थे। ये शादी टंकपुर की पंचमुखी धर्मशाला में मुकम्मल हुई थी। ये सब लक्ष्मण सिंह के रिश्तेदार बताए जाते हैं। मरने वाले कनकई के गांव डंडा और कठौती के रिहायशी थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के चंपावत में सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है और कौमी राहत फंड से मुतासिरा कुनबों के लिए माली एआनत का ऐलान किया है। वजीर आजम ने मंगल को ट्वीट करके कहा, उत्तराखंड के चंपावत में हुआ हादसा दिल दहला देने वाला है। इसमें जिन लोगों की मौत हो गई है, मैं उनके लवाहिकीन के तई अपनी ताजियत का इजहार करता हूँ। मुकामी इंतजामिया राहत और बचाव का काम करने में लगा है। वजीर आजम ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लवाहिकीन को कौमी राहत फंड से 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए की माली मदद देने को मंजूरी दी है। वाजिर के उत्तराखंड में पिछले 6 घंटों के दौरान 2 अलग अलग सड़क हादसों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 4 दीगर जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दौरान सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के जवानों को इंतखाबी ड्यूटी पर ले जा रही एक बस के पलटने से इसमें सवार 18 जवान जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जिले सीतापुर के हरगांव रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज के नजदीक यह हादसा पीर की रात उस वक्त पेश आया जब CRPF के जवानों को इंतखाबी ड्यूटी पर लेकर लखीमपुर जा रही बस
गनी ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करते वक्त पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 18 जवान जख्मी हो गए। उनमें 8 जवान शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। उन्हें लखीमपुर रेफर किया गया है। सीतापुर के एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राजीव दीक्षित समेत हर गांव थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर ब्रिजेश त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। लद्दाख यूनियन टेरेटरी में मंगल की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। रेक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड हुई है, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक लद्दाख में मंगल की सुबह 8:35 पर एक जलजला आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.3 रिकॉर्ड हुई है और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। काबिले जिक्र है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में आते हैं। शुमाली कश्मीर के कस्बे सोपुर में मंगल की सुबह एक सड़क हादसे में कम से कम 4 फौजी जवान जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि सोपुर के संग्रामा इलाके में मंगल की सुबह एक फौजी गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में कम से कम 4 फौजी जवान जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि जख्मी जवानों को फौरी तौर पर इलाज और मुआवजे के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनका कहना था कि हादसे के पेश नजर रोड पर ट्रैफिक की नकल व हमल में खलल वाक़ हुई, ताहम बाद में उसको बहाल कर दिया गया। वादी कश्मीर में महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक दौरान शब ही बर्फ व बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की सूरत हाल जूं की तूं रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 23 फरवरी को भी हल्की दर्जे से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी और बारिशें मुतवक्की हैं। उनका कहना था कि इसके बाद मौसम में बेहतरी वाक़ हो सकती है। उधर बर्फ व बारिश के बीच वादी में शबाना दर्जे हरारत में बेहतरी वाक़ हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, में कम से कम दर्जे हरारत 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी कश्मीर के शोहरे आफाक सियाती मुकाम गुलमर्ग, जहां दौरान शब ही 8 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ जमा हुई थी, में कम से कम दर्जे हरारत -5.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब -8.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। तेलंगाना की रच्चाकुंडा पुलिस ने टायरों के लोड वाली लॉरियों को निशाना बनाते हुए उन लॉरियों को लूट लेने की वारदातों में मुलविस बैन रियासती गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि CCSLB नगर टीम IT सेल ने रच्चाकुंडा पुलिस के साथ मिलकर यह मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी है। मुलजिमीन की शिनाख्त मेवात हरियाणा के रहने वाले 27 साल जमशीद खान उर्फ जिम्मी, याकूतपुरा हैदराबाद के रहने वाले अफरोज अली खान, रेन बाजार चमन हैदराबाद के रहने वाले सैयद बासित हुसैन, रेन बाजार चमन हैदराबाद के ही रहने वाले कमाल कुबरा के तौर पर की गई हैं, जबकि हरियाणा के राहिल खान और आजाद मफरूर बताए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि जमशीद खान 2 साल पहले जरिए माश के लिए तेलंगाना के मिरियालगुड़ा आया था, जहां उसने 4 माह तक पंक्चर की दुकान में काम किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक और मुलजिम अफरोज और बासित से हुई, जो इसकी पंक्चर की दुकान में पुराने और नुकसान से 2-4 टायरों की खरीदारी के लिए आते थे और ये मुलजिमीन कमाल से खरीदे हुए टायरों को इस पंक्चर की दुकान पर फरोख्त करते थे। कमाल की बेगम बाजार हैदराबाद में दुकान है। जमशीद खान की अफरोज और बासित से मुलाकातें होती रहती थी और उनकी फोन पर भी बात हुई थी। जमशीद की नाकामी आमदनी पर वो अपने आबाई मुकाम चला गया। बारिज़ां उसकी मुलाकात राहिल और आजाद से हुई, जिन्होंने लॉरी के टायरों के लोड के साथ जाने वाली लॉरियों को लूटने का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के मुताबिक जमशीद, राहिल और अफरोज ने 2 मरतबा ऐसी लॉरियों को लूट लिया और लूटे गए टायरों को कमाल को निस्फ कीमत पर फरोख्त कर दिया। जमशीद, राहिल और आजाद टायरों की फैक्ट्रियों और गोदामों पर ठहराई जाने वाली लॉरियों का जायजा लेते और उनमें सफर करते हुए हथियारों से ड्राइवर को डरा धमका कर उनको लूट लिया करते थे। बादशाह लूटे गए माल को कम कीमत पर फरोख्त कर दिया करते थे। They came into action
సో ఈ కేసులో వాళ్ళు ఈ డ్రైవర్ జవేద్ ఖాన్ అండ్ క్లీనర్ సోహెల్ ఖాన్ అని వాళ్ళు చెప్పిన మాట ప్రకారంగా తమిళనాడులో తిరుచి డిస్టిక్లో పెరంబుదూర్ అక్కడ ఈ ఎంఆర్ఎఫ్ కంపెనీది లోడ్ మొత్తం 192 టైర్స్. అది ఈ వరుణ అని ట్రాన్స్పోర్ట్ అది వెహికల్. ఆ వెహికల్లో ఈ టైర్స్ అది వాళ్ళు లోడ్ చేశారు. అక్కడ ఒక ధాబా హోటల్లో ఇద్దరు హర్యానా వాళ్ళు మాకు లిఫ్ట్ ఇవ్వండి అని లిఫ్ట్ అడిగారు. వాళ్ళు ఈ డ్రైవర్ క్లీనర్ కూడా హర్యానా కాబట్టి మా ఊరు వాళ్ళు అని కూడా आंध्र प्रदेश के वजीर सनत एम गौतम रेड्डी जो गुज़िश्ता रोज दिल का दौरा पड़ने से हैदराबाद में चल बसे थे कि नाज पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के उनके आबाई जिले नेल्लूर मुंतकिल की गई। तेलंगाना के दारुल हुकूमत से बजरिया हेलीकॉप्टर उनकी नाश नेल्लूर मुंतकिल की गई, जहां उनके हामियों के साथ साथ हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस, असल अपोजिशन तेलुगु देशम के लीडरों और अवाम की बड़ी तादाद ने आखिरी दीदार करते हुए उनकी खिदमात को याद किया और उनके गमजदा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। गौतम रेड्डी की आखिरी रसूमात बुध को जिले के उदयगिरी में वाक़ई एक इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में सरकारी एजाज़ात के साथ अंजाम दी जाएगी। रियासती हुकूमत ने पहले ही उनकी मौत पर शोक का ऐलान किया है। वजीर आला और दीगर अहम लीडरों ने गुज़िश्ता रोज हैदराबाद पहुंचकर उनकी नाश का आखिरी दीदार किया और रियासत के लिए उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अक़वाम मुत्तहिदा के 1500 एहलकार यूक्रेन में काम करते रहेंगे। यूक्रेन में बढ़ते तनाव के माहौल के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा का इक़दाम। यूक्रेन से लोगों की वापसी के लिए एयर इंडिया का खुसूसी तैयारा कैफ रवाना। यूक्रेन और रूस के दरमियान बढ़ते तनाव के पेश नजर हिंदुस्तान का इक़दाम। पेगासस जासूसी केस की जांच का मामला, तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश, जुमा को समाअत मुतवक्किल। मोदी 24 फरवरी को अमेठी में अवामी रैली से करेंगे खिताब। इस मर्तबा इलेक्शन में भी अपनी बरतरी को कायम रखने मोदी की हर मुमकिन कोशिश जारी। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल जारी। एक दिन में 35,50,000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। उत्तराखंड में बारातियों की गाड़ी को हादसा, 14 अफराद हलाक। वजीर आजम मोदी ने हादसे पर किया ताज़ियत का इजहार। टायरों के लोड वाली लॉरियों को लूट लेने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार। रचाकुंडा कमिश्नर पुलिस महेश भागवत का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।